राजा सुद्धोधन के यहाँ बुध का जन्म हुआ। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर भविष्य पूछा तो उन्होंने कहा, या तो यह सम्राट होगा या फिर साधु बनेगा। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने कहा, कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा, इसका लालन पालन और पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। इसे सुन राजा विचलित हो उठा और कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने पुत्र को साधु बनते नहीं देख सकता। मैं इन सब बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। तभी राजा सुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं का ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। राजा ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे निश्चिंत हो गए। राजा सुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को देख न सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर राजा सुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। वो मन ही मन सोच रहे थे, अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा। अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा को पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राज नहीं देखी। आपकी आज्ञा हो तो आज देखाऊं। राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। आखिर मेरे पश्चात तुम्ही को तो राजपाट संभालना होगा। राजा ने एक सारथी के साथ राजकुमार को भेज दिया और कहा, जाओ, राजकुमार को राजधानी घुमा कर लाओ। फिर भी राजा ने पूरा इंतजाम कर रखा था कि कहीं किसी प्रकार का भूल न हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन आप भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गया। इतना कहकर सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यह दर्द से कराह रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों है। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दें, समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती है। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा ही। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। फिर सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, यह आदमी मर गया है।
यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि में ले जाते हैं, फिर वहाँ पर उसे जला दिया जाता है। फिर राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? सारथी ने कहा, हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्यु लोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी शरीर भी मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन मेरी पत्नी यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा पुत्र राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, रानी यशोधरा भी मरेगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यहाँ सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। जिसका जन्म धरती पर हुआ है उसका मरना निश्चित है। यह सब बात सिद्धार्थ के मन में घर कर गया और उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे कि संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है और ऐसे में मैं खा पी कर आराम से कैसे जी सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ करने की इच्छा न हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया और सारथी से कहा, मुझे सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए और फिर एक घने पीपल का वृक्ष मिला जिसके नीचे आसन लगाकर वे ध्यान में लीन हो गए। इस प्रकार वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।